Assalamualaikum dear students. Today I will discuss stereotypes of Orient according to Edward Said. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी स्टीरियोटाइप्स को, ओरिएंट के स्टीरियोटाइप्स को, जिसे लिखा है एडवर्ड सईद ने अपने वर्क ओरिएंटलिज्म में। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। स्टीरियोटाइप ओरिएंटलिज्म पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आज मैं जस्ट उसके स्टीरियोटाइप जो है वो डिस्कस करूंगी, ओरिएंट के स्टीरियोटाइप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए स्टीरियोटाइप किसे कहते हैं। स्टीरियोटाइप्स एक चीज़ जो आपके साथ एसोसिएट कर दी जाती है, यानी कोई भी बात आपके साथ एसोसिएट कर दी जाए तो उसको स्टीरियोटाइप कहा जाता है। जैसे कि दकियानूसी और ओरिएंट के साथ ऑक्सीडेंट ने इस तरह की कुछ बातें जो है वो एसोसिएट कर ली थी, इसलिए कहा जाता है स्टीरियोटाइप्स ऑफ ओरिएंट। यानी वो कौन सी बातें थी, क्या क्या एसोसिएट किया गया था ओरिएंट के साथ, यानी ईस्ट के साथ वेस्ट ने एसोसिएट किया था, वो सब हम डिस्कस करेंगे कि वेस्ट क्या कहते थे ईस्ट के बारे में, जो कि एडवर्ड सईद ने अपनी बुक में बयान किया है। सबसे पहले वो कहते हैं द ओरिएंट इज टाइमलेस, यानी इन्होंने कहा है, वेस्ट कहता है द ओरिएंट इज टाइमलेस, कि जो ओरिएंट है वो टाइमलेस है, यानी ओरिएंट कभी भी चेंज नहीं होगा। ओरिएंट नेवर चेंज, इनमें कोई चेंज नहीं आने वाली। ओरिएंट प्रिमिटिव है, बहुत ज़्यादा कदीम है, ये वेस्ट कह रहा है कि इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होने वाली, इसमें कभी कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। यानी जिसने 20,000 30,000 साल पहले कोई इलाका देखना है या पहले का दौर देखना है तो वो ईस्ट चला जाए। ये वेस्ट की व्यूज़ हैं, ईस्ट के बारे में ऐसे सोचते हैं कि जिसने बहुत पुरानी कोई चीज़ देखनी हो तो वो ईस्ट चले जाए, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आ सकती, वो हमेशा एक ही जैसा रहेगा, यानी जिसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। ये स्टेटिक प्लेस है, यानी ये ऑपोजिट है वेस्ट के। वेस्ट ये कहता है जो ओरिएंट है, यानी जो ईस्ट है वो इन्फीरियर है, यानी उसको बिल्कुल वो इन्फीरियर वाला स्टेप देते हैं। और वेस्ट कहते हैं कि जो ईस्ट है वो कभी चेंज नहीं होगा। जिसने बहुत कदीम कुछ देखना है तो वो कहाँ चला जाए, ईस्ट चला जाए, वहाँ पर कुछ भी चेंज, कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। इसके बाद सेकंड जो स्टीरियोटाइप ओरिएंट के साथ लगाई गई वो है द ओरिएंट इज स्ट्रेंज, कि ओरिएंट क्या है, स्ट्रेंज है, यहाँ के लोग अनयूजुअल हैं, ऑर्डली पर्सनस हैं, इरेशनल हैं, एबनॉर्मल पर्सन है, इन्फेरिटी को दिखाया गया है। यानी ये बेसिकली क्रिटिसाइज ईस्ट, पूरे ईस्ट को क्रिटिसाइज है। इसमें मैंने जो क्रिटिसाइज किया है वेस्ट ने, वो किया है अरब्स को, यानी अरब्स इंडियंस को किया हुआ है। अरब्स ये जो हमारे पास हमारे राइटर ओरिएंटलिज्म के राइटर एडवर्ड सईद हैं, ये बेसिकली पैलेस्टाइन से इनका ताल्लुक है, सो वो अरब के उसमें ही आ जाता है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि वेस्ट जो है अरब के बारे में ऐसा सोचते हैं कि अरब के वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो अनयूजुअल हैं, वो ऑनली पर्सनस हैं, इरेशनल हैं, और वेस्ट अपने आप को रैशनल समझता है। वो कहते हैं हम रैशनल हैं, हम एक सिविलाइज्ड पीपल हैं, लेकिन जो ईस्ट वाले हैं वो अनयूजुअल हैं, ऑर्डली पर्सनस हैं, इरेशनल है, स्ट्रेंज हैं, एबनॉर्मल पर्सन है, ये नॉर्मल लोग नहीं हैं। थर्ड जो इन्होंने स्टीरियोटाइप अटैच किया, एसोसिएट किया है, कोई बात एसोसिएट की है ओरिएंट के साथ, वो है ओरिएंटलिज्म मेक्स अजम्पशन अबाउट पीपल। उन्होंने अजम्पशन बनाई है लोगों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में। अब ये डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के बारे में डिफरेंट बात कर रहे हैं, जैसे कि ये कहते हैं वहाँ के जो लोग हैं वो सारे के सारे बारबेरियस हैं, मर्डरर हैं, यानी वियोलेंट पीपल हैं। यानी कौन वियोलेंट है, कि सारे के सारे जो ईस्टर्न पीपल हैं वो सबसे बारबेरियस हैं, मर्डरर हैं, इन्हें एक दूसरे से लड़ना आता है, इन्हें और कुछ भी नहीं आता, ये सिविलाइज नहीं है, अनसिविलाइज्ड है, इन्हें कुछ भी नहीं आता, खाना पीना कुछ भी नहीं आता, जस्ट इन्हें लड़ाई आती है। इन्हें मर्डर है, एक दूसरे को कत्ल करने वाले हैं, कातिल हैं, वियोलेंट हैं। इन्हें कहते हैं ऑल इंडिया वर लेजी, तमाम इंडियंस जो हैं वो अक्सर लेजी हैं, ठीक है। तमाम अफ्रीकन जो हैं वो सेक्सुअली ओबेस्ड हैं, तमाम अफ्रीकन्स यानी ऑल अफ्रीकन्स आर सेक्सुअली ओबेस्ड एंड ऑल चाइनाज आर इनस्क्वाटेबल। ये स्टेटमेंट बनाई है वेस्ट ने ईस्ट के बारे में कि ऑल इंडियंस वर लेजी, ऑल इंडियंस आर लेजी, ऑल अफ्रीकन्स आर सेक्सुअली ओबेस्ड, ऑल चाइनीज आर इनस्क्वाटेबल, कि तमाम चाइना वाले क्या हैं, इनस्क्वाटेबल है। ये इस तरीके की एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक नोवेला आप लोगों ने अगर रीड किया द स्ट्रेंजर, उसमें दिखाया गया है अर्बन्स को बारबेरियस, कि अर्बन की आइडेंटिटी उनके सामने कुछ भी नहीं है, यानी वो अर्बन के पीपल को कत्ल कर देते हैं, लोग को कत्ल कर देते हैं, लेकिन उनके सामने जो है वेस्ट के सामने अर्बन्स कुछ भी नहीं है, उनको कत्ल कर देने एक आम सी बात है। ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं वेस्ट के जो अर्बन लोग हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मर्डरर हैं, वो एबनॉर्मल हैं, यानी बारबेरियस हैं, ये वियोलेंट हैं।
अगले जो अजम्पशन इन्होंने बनाई या एक स्टीरियोटाइपिंग से अटैच की वो ये है अजम्पशंस अबाउट जेंडर के बारे में ये बात करते हैं। ये कहते हैं कि तमाम जो ईस्टर्न पीपल हैं, ईस्टर्न मैन हैं, वो क्या है, उनमें लैक ऑफ मैस्कुलिनिटी है, कि मैस्कुलिनिटी जो मर्दानगी है वो उनमें कम है, उसकी कमी है, इनमें सेक्सुअल पावर की कमी है। जो वीमेन है वो सेक्सुअली एक्सोटिक हैं, यानी वीमेन जो है वो नैक्ट होती हैं, वीमेन हैव नैक्ट, यानी ईस्टर्न वीमेन जो हैं वो नैक्ट होती हैं, ईस्टर्न वीमेन जो हैं वो सेक्सुअली एक्सोटिक हैं, और मैन जो हैं उनमें मैस्कुलिनिटी की कमी है, सेक्सुअल पावर की कमी है। यानी ये कहते हैं कि जो वेस्ट वाले हैं वो कर्जियस हैं, ठीक है, यानी वेस्ट वाले क्या हैं, कर्जियस हैं, लेकिन जो ईस्टर्न पीपल हैं वो कर्जियस नहीं है, वो कॉर्ड हैं, यानी यहाँ के मर्द जो है वो मर्द हैं ही नहीं। सो इसलिए कहते हैं कि वेस्ट इजीली जाके इस पर रूल ओवर हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट इनके स्टेरियोटाइप्स, द ओरिएंट इज फेमिनाइन, कि जो ओरिएंट है वो फेमिनाइन है, मतलब यहाँ पर मेल को कहा गया है कि ओरिएंट ईस्टर्न जो मेल हैं, मर्द हैं, वो औरतों की तरह हैं, उनमें वीमेंस जो फेमिनिटी है, मतलब उनमें फीमेल एस्पेक्ट्स हैं, यानी उनमें मर्दानगी की कमी है। यानी ईस्ट मैन जो हैं वो वीमेन बन चुके हैं, वो काम नहीं करते, वो लग्जरियस लाइफ को सिर्फ इंजॉय करते हैं घर बैठे, यानी उनकी वीमेंस काम करती हैं और उनके मेल जो है वो काम नहीं करते। तो इसलिए कहा गया कि ओरिएंट जो है वो क्या है, फेमिनाइन है, कि मर्द जो है यहाँ के मर्द ही नहीं है, उनमें मस्कुलिनिटी की कमी है, वो घर बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते, कोई एफर्ट नहीं करते, उन्हें कुछ भी नहीं आता। ये क्या है, सारे सारे बेवकूफ़ हैं, यानी लेज़ी हैं। ये बात वेस्ट कह रहा है ईस्ट के बारे में। इसके बाद द ओरिएंटल इज़ डीजेनरेट, कि ये जो ओरिएंटल हैं, यानी जो ओरिएंट पर रहने वाले हैं या ईस्टर्न लैंड के हैं, ईस्ट लैंड के हैं, ये कहते हैं डीजेनरेट हैं, इन्होंने अपनी शराफत खो दी है, ये ट्रस्ट वर्दी हैं, इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये ट्रस्टेबल नहीं है, इनके जो बिहेवियर हैं बहुत सरप्राइजिंग होते हैं, इसलिए हम इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ट्रस्ट के काबिल नहीं है, काबिल एतमाद नहीं है, ये बहुत ज़्यादा वीक हैं, ये बहुत ज़्यादा पुअर लोग हैं, यानी इनमें बहुत ज़्यादा बुज़दिली है, इनमें कोई बंदा ब्रेव नहीं है, सारे के सारे बुज़दिल हैं, कोई काम नहीं करते, यानी ये सारे के सारे क्या हैं, इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये ट्रस्ट के काबिल ही नहीं है। ये वेस्ट कहता है ईस्ट के बारे में, और ना ही ये लोग सिविलाइज्ड हैं, ना ही ये एजुकेटेड हैं, इनमें एजुकेशन की कमी है, इसलिए ये कहते हैं, वेस्ट कहता है, यानी वेस्ट के वहाँ के कहते हैं, और ऑक्सीडेंट कह लें, वो कहते हैं कि हम यहाँ पर आके लोगों को सिविलाइज करेंगे, हम यहाँ पर आके एजुकेशन देंगे। जैसे कि ब्रिटिश के हम एग्जांपल लेते हैं, ब्रिटिश जब आया उसने यही अपने सामने एक बात यही रखी, यानी यही पॉइंट वो बयान करते रहे कि हम यहाँ के लोगों को सिविलाइज करने आए हैं, हम यहाँ के लोगों को तालीम देने आए, यहाँ की तालीमी निज़ाम ख़राब है, तालीमी निज़ाम को ठीक करने आए, लोगों को अमीर बनाने आए एक्स्ट्रा, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो लोगों को जस्ट जुल्म करके वो साइड पर हो गए, कॉलोनियाँ जस्ट उन्होंने बनाई। सो ये कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं, किसके बारे में, ओरिएंट के स्टीरियोटाइप्स हैं, जो कि वेस्ट ने बयान किए, या वेस्ट ने ईस्ट के बारे में जो सोचते हैं, यानी उन्होंने कहा कि ओरिएंट जो है वो टाइमलेस है, ओरिएंट जो है वो स्ट्रेंज है, ओरिएंट जो है वो क्या है, सारे के सारे इनमें इनके पीपल के बारे में बात की कि जो जितने भी अफ्रीकन्स हैं वो सेक्सुअली ओबेस्ट हैं, जितने भी चाइनाज हैं वो इनस्क्वाटेबल हैं, ये जितने भी अर्बन्स हैं सारे के सारे वायलेंट हैं, ये मर्डरर हैं। जेंडर के बारे में बात की कि यहाँ के मेन जो हैं वो सेक्सुअली जो वीमेंस हैं वो सेक्सुअली एक्सोटिक हैं, जो मेन हैं उनमें मैस्कुलिनिटी की कमी है, उनमें सेक्सुअल पावर की कमी है, वीक हैं यहाँ के मेन। और ओरिएंट इज़ फेमिनाइन, कि यहाँ के मेल जो हैं वो उनमें मेल वाला कोई एस्पेक्ट ही नहीं है, और सारे के सारे फीमेल की तरह हरकतें हैं उनकी, यानी वो कोई काम नहीं करते। ये वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वेस्ट वाले ईस्ट के बारे में कि ये बुज़दिल हैं, यानी कोई काम नहीं करते, कोई तरक्की इनमें नहीं है, यानी कोई तरक्की नहीं करे, जस्ट लग्जरियस लाइफ को एंजॉय ही करना चाहते हैं घर बैठे। इसके अलावा ओरिएंटल इज़ डीजेनरेट, यानी यहाँ के जो लोग हैं, ईस्टर्न पीपल हैं, वो काबिल एतमाद नहीं है, यानी उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो ट्रस्ट वर्दी हैं, ये अनट्रस्ट, इन पर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। इनके जो बिहेवियर सरप्राइजिंग है कि 1 मिनट के बाद इनके बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। सो ये कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं ओरिएंट के, जिसे एडवर्ड सईद ने अपने वर्क ओरिएंटलिज्म में बयान किया है। आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे स्टीरियोटाइप्स जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।